नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना भी ख्याल रखिए और अपने आसपास का भी ख्याल रखिए और दिवाली के त्यौहार को खुशियों भरा मनाइए। और अब शुरू करते हैं अम्बाला की आज की सबसे बड़ी खबर। और खबर अम्बाला की राजनीति से जुड़ी हुई है, क्योंकि अम्बाला में चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरह से गर्मा चुका है। अम्बाला की सियासत चरम पर है, क्योंकि अम्बाला में नगर निगम के जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बिसात जो है वो बीत चुकी है। और अलग अलग राजनीतिक जो लोग हैं या पार्टियां हैं वो इन दिनों पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं, चाहे वो पार्षद पद के उम्मीदवार हों या फिर जो लोग मेयर बनने के ख्वाब देख रहे हैं उनकी बात हो। अम्बाला में ये पूरी बिसात बीत चुकी है। और बता दें कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि निर्मल सिंह की जो पार्टी है वो अमीषा चावला, पूर्व पार्षद बिट्टू चावला की पत्नी हैं, जो उन्हें अपना मेयर पद का प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। और उसके साथ साथ अन्य जो लोग हैं मेयर पद के इच्छुक हैं वो भी कहीं ना कहीं अब अपनी ताल ठोक रहे हैं। और ताल जो है अम्बाला में पोस्टरों से छेड़ी जा रही है। पोस्टरों की जंग जो हम कह सकते हैं कि अम्बाला में एक छिड़ चुकी है। और इस समय नगर निगम के बाहर हम खड़े हैं, हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर भी जो है वो पोस्टर लगने जो हैं वो शुरू हो गए हैं। शहर में बहुत सी जगह इस तरह के बैनर आपको नज़र आ जाएंगे कि हर कोई जो भी इन दिनों मेयर बनने की इच्छा देख रहा है। हम आपको बता दें कि अम्बाला में मेयर का पद जो है वो महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और इसी तरह के बैनर जो हैं वो आपको अम्बाला भर में नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ ये इंजीनियर बलबीर सिंह और उनकी पत्नी की बात नहीं है, अन्य जो पोस्टर हैं अम्बाला में वो भी लग चुके हैं। अगर आप अम्बाला में कहीं भी किसी भी सड़क गली कूचे से निकलेंगे तो आपको जगह जगह पोस्टर नज़र आएंगे। बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता निर्मल सिंह की, उनके भी पोस्टर यहाँ पर जगाधरी गेट पर मुख्य चौक पर लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो अन्य चौक चौराहे हैं वहाँ पर भी इसी तरह से पोस्टरों की सियासत जो है होती हुई शुरू नज़र आ रही है। लोग अपने अपने प्रत्याशी का चेहरा जनता को दिखाना चाह रहे हैं, जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। और उसी के चलते अब अम्बाला की सियासत जो है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसकी प्रत्याशी अमीषा चावला हैं मेयर पद की, उनकी तस्वीरें इस तरह से फ्रंट ने हर चौक चौराहे हर गली नुक्कड़ पर लगा दी हैं। और अम्बाला का सियासी माहौल भी जो है वो पूरी तरह से गर्मा चुका है। लेकिन इस बीच अम्बाला से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ये भी सामने आ रही है कि जो भी लोग इन दिनों इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं उनकी गेम जो है अम्बाला से पूर्व विधायक रहे विनोद शर्मा बिगाड़ सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने हमें ये जानकारी दे दी है कि विनोद शर्मा अम्बाला के सभी वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी समस्या हो सकती है जो लोग कांग्रेस छोड़कर अलग अलग पार्टियों में गए हैं या विनोद शर्मा का साथ छोड़कर अलग अलग पार्टियों में गए हैं, क्योंकि विनोद शर्मा से टूटी हुई वोटें ही जो हैं वो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट में मिली हैं या इन दिनों कांग्रेस में मिली हुई हैं। ऐसे में अगर विनोद शर्मा अम्बाला में हर सीट पर हर वार्ड में अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो जाहिर है कि जो लोग पार्षद बनने के सपने देख रहे हैं या फिर मेयर पर बनने के सपने देख रहे हैं उनके जो राह है वो आसान नहीं रहने वाली। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि विनोद शर्मा अंदर खाते जो है वो तैयारी कर चुके हैं अम्बाला में हर वार्ड में अपना प्रत्याशी उतारने की। और जाहिर है कि वो मेयर पद का प्रत्याशी भी अपना ज़रूर उतारेंगे। और जो चर्चाएं हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि विनोद शर्मा की धर्मपत्नी जो है शक्ति रानी शर्मा, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है कि वो अम्बाला में सीधे तौर पर मेयर पद के जो चुनाव हैं वो लड़ती हुई नजर आएंगी। ऐसे में सभी राजनीतिक जो दल हैं उनका गणित कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। और इसकी जो तैयारी है वो भी अम्बाला में नज़र आने लगी है, क्योंकि अम्बाला में अलग अलग जगहों पर विनोद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी के पोस्टर जो हैं वो भी लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अम्बाला का सियासी माहौल भी गर्मा चुका है। और एक और अहम जानकारी मैं दे दूं आपको कि विनोद शर्मा ने अम्बाला में अपनी जो इकाइयां हैं जो टीमें हैं वो भी बना दी हैं और वो भी पूरी तरह सक्रिय होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल हैं दूसरी जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अम्बाला में विनोद शर्मा के पोस्टर जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं और आगे क्या कुछ चुनावी जो गणित है वो बैठेगा और क्या कुछ आने वाले समय में अम्बाला की सियासत रंग लेगी। हमने आपको नगर निगम के बाहर और शहर के अन्य जगहों पर उन बोर्ड्स को दिखाया जिन बोर्ड्स के ऊपर मेयर प्रत्याशी की तस्वीरें लगी थी। और जिस तरीके से ये जो तस्वीरें, ये जो बोर्ड जो हैं वो अभी से पूरे शहर में लगना शुरू हो चुकी हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर
दिखाई दे रहा है कि इस बार जो मेयर पद का जो चुनाव है, जो कि डायरेक्ट होना है, उस पर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन अब वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो अब रातों रात जो हैं वो लगी हैं। एक दिन पहले इन तस्वीरों को लगाया गया और ये जो तस्वीरें हैं ये हैं विनोद शर्मा और उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा की, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर शक्ति रानी शर्मा भी मेयर पद के लिए इस बार अंबाला से चुनाव लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है ये और कड़ा होने वाला है। बाकी प्रत्याशियों की नींद उड़ाने के लिए ये तस्वीरें अब पूरे शहर में लग चुकी हैं, लेकिन विधिवत रूप से अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन चुनावी माहौल में इस तरह के जो होर्डिंग्स पूरे शहर में लगे हैं उससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो जन चेतना पार्टी है, उनके जो फाउंडर हैं पंडित विनोद शर्मा, वो इस बार इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं। और जो बड़ी खबर जो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये है कि विनोद शर्मा न केवल मेयर पद बल्कि सभी सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, ये तय है। इसका फैसला वो ले चुके हैं और ऐसे में अगर विनोद शर्मा भी इस बार अपने सारे कैंडिडेट्स को उतारेंगे तो कड़ा मुकाबला होने वाला है। क्योंकि जो वोट बैंक की अगर हम बात करें तो निर्मल सिंह की जो पार्टी है उसका वोट बैंक और जो विनोद शर्मा है उनका वोट बैंक और उधर कांग्रेस का जो वोट बैंक, हालांकि कांग्रेस जो है उन्होंने अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया, लेकिन इन तीनों के वोट बैंक की बात करें तो इनका जो वोट बैंक है वो लगभग एक जैसा जरूर है। ऐसे में इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल विनोद शर्मा के जो होर्डिंग्स पूरे शहर में लगे हैं इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो जरूर होगी है। पार्टियों को बहुत सोच विचार करके अपने कैंडिडेट्स को उतारना पड़ेगा, क्योंकि विनोद शर्मा जिन्हें कि एक हैवी वेट नेता कहा जाता है, अगर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनके जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो काफ़ी कड़ा मुकाबला जो है वो होने वाला है। और बाकी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं उनकी नींद जो है वो उड़ने वाली है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से जो पार्टीज़ हैं उनको अभी कैंडिडेट्स चयन करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में विनोद शर्मा के इन होर्डिंग्स ने उन पार्टियों की कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने एंड्रॉयड फ़ोन से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ डाउनलोड कीजिए ताकि हम आपको अंबाला की पल पल की अपडेट्स देते रहें।